वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं, ये प्रेम की वो धरती है जहाँ आज भी कृष्ण सांस लेते महसूस होते हैं। कहते हैं अगर मन सच्चा हो तो यहाँ आज भी उनकी लीला देखी जा सकती है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं, भाव जीवित है, जहाँ हर शाम कृष्ण लीला सिर्फ खेल नहीं, एक अनुभव बन जाती है। आज हम चलेंगे उन पवित्र स्थलों की ओर जहाँ भक्ति कहानी नहीं, हकीकत है। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे जीवंत मंदिर बांके बिहारी मंदिर। यहाँ भगवान की हर झलक लीला है। बांके बिहारी जी की एक विशेषता है, वो किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि ऐसी मान्यता है कि वो स्वयं स्वामी हरिदास जी के भक्ति से प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि जब स्वामी हरिदास जी ने भक्ति का कीर्तन किया तो स्वयं वहां पे राधा और श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उनके प्रेम की एक झलक बन गई बांके बिहारी मंदिर। यहाँ की सबसे अद्भुत बात है कि भगवान यहाँ पर लगातार आपको दर्शन नहीं देते, हर कुछ सेकंड में पर्दा गिरा दिया जाता है। कहा जाता है कि जो बिहारी जी की आंखों में एक बार देख ले वो मोहित होकर संसार को भूल जाता है। भीड़ भजन घंटियों की गूंज, हर आवाज में छिपा है एक ही नाम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भक्त कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन नहीं, अनुभूति होती है। यही वृंदावन की पहचान है। अब चलते हैं उस मंदिर की ओर जहां श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया। मैं बात कर रहा हूं श्री राधा रमण मंदिर की। ये मंदिर किसी मूर्ति का नहीं बल्कि एक चमत्कार का प्रतीक है। कहा जाता है कि भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम शिलाएं थी। एक दिन जब वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे तो उन शिलाग्रामों में से एक शिला फट गई और उसमें से स्वयं श्री राधा रमण जी प्रकट हुए। कोई मूर्तिकार नहीं, कोई हस्तकला नहीं, स्वयं प्रकट विग्रह। आज भी मंदिर में वही शालिग्राम और राधा रमण का रूप एक साथ विराजमान है। यहाँ की आरती में एक अलग ही ऊर्जावान भाव होता है, शांत भी और तेजस्वी भी, जैसे स्वयं भगवान आपके सामने खड़े हों। अब बात करते हैं आधुनिक युग के एक ऐसे मंदिर की जहां भक्ति, कला और प्रकाश तीनों का संगम है। मैं बात कर रहा हूं प्रेम मंदिर की। यह मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया और इसका नाम ही बताता है कि यह मंदिर प्रेम का प्रतीक है। सफेद संगमरमर सा बना यह मंदिर रात के समय जब रोशनी फैलाता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं गोपाल वृंदावन की धरती पर उतर आए हों। यहाँ बाहर की दीवारों पर राधे और कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। कहीं रास लीला, कहीं गोवर्धन लीला, कहीं बाल स्वरूप में कृष्ण गोपियों के संग। हर शाम यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है जहाँ संगीत और प्रकाश के बीच भगवान की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। कई भक्त कहते हैं कि अगर आपने प्रेम मंदिर शाम को देखा तो आपने भगवान की झलक पा ली। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति भी कला है और प्रेम भी पूजा है। वृंदावन का एक और अद्भुत रत्न श्री राधा वल्लभ मंदिर, जहां राधा भाव सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा जी की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ उनका वस्त्र और मुकुट रखा गया है, क्योंकि राधा यहाँ अदृश्य रूप में विराजमान है, भाव के रूप में। यहाँ के संतों का कहना है जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहां रूप की कोई जरूरत नहीं। मंदिर की आरती में जब सब मिलकर गाते हैं जय जय श्री राधे तो पूरा वातावरण एक दिव्य स्पंदन से भर जाता है। यही वो जगह है जहां प्रेम ही साधना है और राधा नाम ही मुक्ति है। अब चलते हैं वृंदावन के शांत और पवित्र स्थल की ओर, श्री राधा दामोदर मंदिर। यह मंदिर वृंदावन की आध्यात्मिक आत्मा है। यहाँ की परिक्रमा के बारे में कहा जाता है जो दामोदर मंदिर की परिक्रमा करता है वो संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा का फल पा लेता है।
यहाँ भगवान दामोदर के साथ राधा रानी विराजमान हैं। और एक विशेष बात, यहाँ श्री रूप गोस्वामी का समाधि स्थल भी है। भक्त यहाँ घंटों ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं और कहते हैं यहाँ शांति नहीं मिलती, यहाँ शांति बन जाती है। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में एक और मंदिर ऐसा है जो भक्ति की आधुनिक ज्योति बन चुका है। श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे हम लोग इस्कॉन के नाम से जानते हैं। ये मंदिर 1975 में प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने पूरे विश्व में हरे कृष्ण नाम के आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कहते हैं जहां पुरातन मंदिरों में लीलाओं का इतिहास है, वहीं इस्कॉन मंदिर उस इतिहास को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। यहाँ हर सुबह मंगल आरती में सैकड़ों भक्त, भारतीय और विदेशी, एक साथ गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये दृश्य हमें बताता है कि भक्ति की भाषा किसी देश या जाति की नहीं होती, वो तो आत्मा की भाषा है। मंदिर में श्री कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर जी विराजमान हैं। बलराम जी की करुणा, कृष्ण का माधुर्य और भक्तों का उत्साह सब मिलकर एक अलौकिक ऊर्जा पैदा करते हैं। यहाँ की गौशाला, वृंदावन दर्शन पार्क और भक्तों का नित्य कीर्तन हर आगंतुक को याद दिलाता है कि आज भी श्री कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं, भक्तों के हृदय में बसते हैं। इस्कॉन वृंदावन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति कभी पुरानी नहीं होती, बस नए रूप में खिल उठती है। वृंदावन की ये यात्रा हमें बताती है कि चाहे बाके बिहारी हो या राधा रमण, चाहे प्रेम मंदिर की रोशनी हो या इस्कॉन मंदिर का कीर्तन, हर मंदिर हर स्वर में एक ही संदेश देता है कि प्रेम ही भगवान है। अगर दिल में सच्चा भाव हो तो हर जगह कृष्ण मिलते हैं। तो आइए वृंदावन आइए और जय श्री राधे कृष्णा कहते हुए अपने जीवन में भी लीला का एक अंश भर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।